हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी हुई ये बुक है, स्टोरी है। ओके, और आप देख पा रहे हैं पैराग्राफ नंबर 17 को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पैराग्राफ 17 हम आपको बताएं उससे पहले आपको एक चीज़ बताते हैं। जब पहले के समय में लड़का घर पे जैसे पढ़ता नहीं था, तो ज़्यादातर टीचर लोग चाहे घर के लोग बोलते थे नहीं पढ़ोगे तो जा कर के होटल में प्लेट मारना पड़ेगा। ये एक एकदम नॉर्मल सी और मतलब ज़्यादातर लोगों के साथ घटी हुई घटनाएं हैं और ज़्यादातर लोगों को सुनने को भी मिला है। हम लोगों को भी बचपन में ऐसी बातें कभी कभी सुनने को मिल ही जाया करती थी। तो मतलब क्या है कि जब आप एक लेवल पे होते हैं और उस लेवल तक पहुंचाने के लिए आपको डर दिखाया जाता है, वैसे ही इस पैराग्राफ में आपको है कि आपको कहा जा रहा है कि देख लो तुम्हारा तुम कहाँ हो और इन लोगों का हश्र क्या हुआ। अब हम आपको दिखा पा रहे हैं, जैसे ये देख पा रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का बुक है और इसके हम फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में जाते हैं और पहला चैप्टर का 17 नंबर पैराग्राफ हम लेते हैं। इसमें कहते हैं आफ्टर ऑल मतलब सब चीज़ों के बाद, सभी चीज़ों के बाद, अंततः, अंततो गत्वा, ऐसे शब्दों का यूज हम कर सकते हैं। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग, कुछ तो है, देयर इज समथिंग, कुछ तो है, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म। किसमें? हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म को हम सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं। कहता है आफ्टर ऑल यानी अंततः इस सब के बीच देयर इज समथिंग, कुछ तो है। किसमें? हिंदू धर्म में। दैट हैज केप्ट इट एलाइव अप टिल नाउ। केप्ट मतलब बंद करके रखना, बनाए रखना, और एलाइव अप टिल नाउ, एलाइव अप मतलब जोड़ के रखना। तो ये कह रहा है कि सब चीज़ों के बाद अंततः हम ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में कोई तो ऐसी चीज़ है जो इसे जोड़ के रखी हुई है, जो इसे बनाई हुई है। अब आप देखिए लाखों तरह की, हजारों तरह की भाषाएं हैं, हजारों तरह की बोलियां हैं, हजारों तरह के त्यौहार हैं। हर समुदाय को अलग अलग कैटेगरीज हैं। हिंदू धर्म की अगर बात करें, जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, भाषाई विषमता है, हर मतलब त्यौहार अलग है, रहन सहन अलग है, कपड़ा पहनावा अलग है, हर चीज़ों का ढंग अलग है। लेकिन कुछ एक ऐसा चीज़ है जो इन सब चीज़ों को लेकर के जोड़ के रखा है। किसमें? हिंदुइज्म में ऐसा कोई एक चीज़ है जो हमें क्या करके रखा है? जोड़ के रखा है। अगला लाइन देखते हैं, इट हैज विटनेस्ड। विटनेस का मतलब होता है, ज़्यादातर विटनेस शब्द का मतलब होता है गवाह। मतलब आप देखोगे कोर्ट उठ के कार्यवाही में लिखता है कि गवाह को बुलाया जाए। विटनेस कौन है? आई विटनेस कौन है? आंखों देखा, जो जिसने ये घटना को देखा। तो विटनेस मतलब गवाह है, कोई तो है। इट हैज विटनेस दैट फॉल ऑफ बेबीलोनियन, कोई तो इसके गवाह यानी पतन का कारण है। यहाँ पर पतन शब्द ज़्यादा सुटेबल होगा कि इट हैज विटनेस्ड मतलब इसके पतन का कारण, द फॉल ऑफ बेबीलोनियन मतलब कुछ तो ऐसी है चीजें जो बेबीलोनिया की सभ्यता की गिरने की वजह है, पतन का कारण है। सीरिया की सभ्यता के गिरने का कारण है, पर्शियन सभ्यता को गिरने का कारण है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन को गिरने का, खाई में गिर जाने का, नीचे स्तर एकदम नीचे हो जाने का कोई तो कारण है, कोई तो गवाह है। कास्ट ए लुक अराउंड यू, अपने आसपास नजर डालो, दौड़ाओ और देखो। जैसे स्टूडेंट्स सबका भी होता है, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, चाहे आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो अपने आसपास लड़के को देखो, कौन ऐसा है जो परफॉर्म कर रहा है।
और उसमें और हमारे में क्या दिक्कत है, वो क्या ऐसा रूल अप्लाई कर रहा है जो हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सेम बुक पढ़ते हो, सेम टीचर के पास जाते हो, और फिर भी पता चलता है कि आपका एक दोस्त ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया और आपने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। तो ये कह रहा है कि कास्ट ए लुक अराउंड यू, अपने आस पास नजर दौड़ाओ। वेयर इज रोम, वेयर इज रोम, रोम कहाँ गया, रोम की सभ्यताएं कहाँ गई, ममीज होती थी रोम की सभ्यताएं जब पढ़िएगा। वेयर इज ग्रीस, ग्रीस कहाँ गया, ग्रीस की सभ्यताएं कहाँ गई। कैन यू फाइंड टुडे, क्या आज आप इन्हें खोज सकते हैं, क्या आज आप इन्हें खोज सकते हैं। एनीवेयर द इटली ऑफ गिब्बन, इटली का गिब्बन को आप खोज सकते हैं। और रदर तुलनात्मक तरह से देखा जाए द एंसाइंट रोम, यानी जो प्राचीन रोम है, ओ फॉर रोम वाज इटली, जो कि प्राचीन रोम ही आज का इटली है। प्राचीन जो रोम है वही आज का क्या है, इटली है। फॉर रोम वाज इटली, और आज का इटली मतलब एक दूसरे से मिला हुआ है, रोम इटली, इटली रोम, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, कुछ तो है भारत के हिंदुइज्म में, यानी कि हिंदू की सभ्यताएं में जो इसे जोड़ के रखा है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, आपको जो मीनिंग नहीं आ रहा होगा, तो समथिंग का मतलब होता है कुछ, केप्ट मतलब बनाए रखना चाहे जोड़ के रखना, विटनेस मतलब गवाह, फाल मतलब गिरना चाहे पतन, और बाकी तो नेम है। अराउंड मतलब अपने आसपास, लुक मतलब देखना, वेयर इज, वेयर मतलब कहाँ, एनीवेयर, एनी मतलब जहाँ कहीं, ठीक है। रादर मतलब जब तुलना किया जाता है, तुलनात्मक बातों में हम रादर का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपने पैराग्राफ नंबर 17 के बारे में हमने आपको बताया। अगर इसके कुछ जो मीनिंग्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जैसे समथिंग मतलब कुछ होता है, केप्ट इट मतलब क्या होता है, अलाइव ऑफ मीन्स क्या होता है, इसका जो वो है मतलब मीनिंग्स हैं, जो प्रॉब्लम्स करेंगी उसको हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा। अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 18 पे। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे पैराग्राफ नंबर 18, 18 नंबर पैराग्राफ के सामने हम प्रेजेंट हैं, आपको लेकर के स्क्रीन के सामने। और आप ये देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम वैसे स्टूडेंट जो थोड़ा लो प्रोसेस से समझ पाते हैं, उनके लिए हम एक बार ये पूरे लाइन को पढ़ देते हैं। आप लोग भी अपने कॉपी देखिए, जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो अपने सामने बुक ओपन करके रखिए, ज़्यादा बढ़िया से आप समझ पाइएगा। हम पढ़ रहे हैं, आप देखिएगा पैराग्राफ नंबर 18, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो लिखी हुई है, ये पहला लेसन का 18वां पैराग्राफ, 18, 17 ऐसा करके नंबरिंग आप बाएं साइड में अपने देखिएगा लिखा हुआ होगा। उसमें है गो टू ग्रीस, go to Greece, where is the world famous Attic civilization, where is the world famous Attic civilization, then coming to India, let one go through the most ancient records and then look around you and you would be constrained to say, yes, I see here ancient India still living। ये चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, हम आपके सामने स्क्रीन पे लिख दिए हैं। अब ये इसका हिंदी क्या होगा ये समझिएगा इसको। गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ यानी कि यूनान जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, आप ग्रीस में एटिक सिविलाइजेशन थी, वो देखो कहाँ है। देन कमिंग टू इंडिया, और फिर आप भारत में आओ। देन कमिंग टू इंडिया, फिर आप भारत में आओ। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंसाइंट रिकॉर्ड, और फिर भारत के प्राचीन उल्लेखों को, अभिलेखों को देखो। एंड देन लुक अराउंड यू, और अपने आसपास नजर डालो। एंड यू वुड बी कंस्टेंड टू से,
और फिर आप यह कहने के लिए बाध्य हो जाएंगे, बाध्य, कंस्टेंट बाध्य हो जाएंगे, यस आई सी, हाँ आई सी हियर एंसाइंट इंडिया स्टिल लिविंग, यानी हम अभी प्राचीन भारत को जिंदा जीवित अवस्था में देख पा रहे हैं। ये चीज आप देख पा रहे होंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आईएससी सेकेंड ईयर, पैराग्राफ नंबर 18, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी हुई ये जो आपको स्टोरी है, इसमें कहता है गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ, यूनान जाओ और वहाँ पर देखो कि एटिक सिविलाइजेशन कहाँ है, फिर आप भारत में आओ और अब आप अपने आसपास अपने पूरे एंसेंट प्राचीन अभिलेखों को, रिकॉर्ड को देखो और फिर आप अपने आसपास नज़र डालो, फिर आप अपने आसपास नज़र डालो, देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कंस्टेंट। और अगर आप ऐसा करते हो, यानी कि पहले आप यूनान वगैरह देख लेते हो वहाँ के सभ्यताएं और फिर भारत आते हो, भारत के अभिलेखों को देखते हो और फिर आप अपने आसपास नज़र दौड़ाते हो, तो आप यह कहने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि हाँ, हमारा जो प्राचीन भारत है वह अभी भी जिंदा है। आप ऐसा कहने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये बातें महात्मा गांधी जी ने पैराग्राफ नंबर 18 में बताई हैं आपको कि आप भारत की सभ्यता को, भारत की जो धरोहर है उसको ऐसा कहने के लिए बाध्य होंगे कि हाँ ये जिंदा है और ये भारत में इसका प्रभाव है। तो हम लोग अपनी सभ्यता को नष्ट नहीं किए हैं पूरी तरीके से, हमारी सभ्यताओं में अभी भी पैनापन है, हम इसे जिंदा देख सकते हैं। तब जब हम दूसरे देशों के अपेक्षा तुलना करते हैं, वहाँ से और यहाँ से दूसरी सभ्यताओं का तुलना करते हैं, वो वहाँ की सभ्यता और हमारी सभ्यता, तो हम ऐसा पाते हैं कि हाँ हमारी सभ्यता अभी भी जिंदा है। ये महात्मा गांधी जी ने, देखिए महात्मा गांधी एक युग पुरुष थे, वो बहुत बड़े वो धार्मिक नेता थे, राजनीतिक नेता थे, उनके बारे में जितनी भी बातें कही जाएं वो सारी बातें कम हैं। तो आप इस लेसन में पैराग्राफ नंबर 18 के माध्यम से आपने यह देखा कि भारत की सभ्यता जो है वह अभी भी एलाइव है और उसके बाद आप दूसरी सभ्यताओं को देख करके आप ऐसा कहने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि हमारी जो सभ्यता है वह अभी भी जिंदा है और हमने उसे बचाए रखा है। तो ये हमने जो अभी 17 और 18 नंबर आपको पैराग्राफ बताया, ये आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए और अगले वीडियो में फिर आपके सामने हम प्रेजेंट होंगे पैराग्राफ नंबर 19 को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।